अफसोसनाक खबर देंगे आपको। कलअदम BLA के दहशतगर्दों का जिला केच के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको। कलअदम BLA के दहशतगर्दों का जिला केच के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया गया। ISPR के मुताबिक हमले के नतीजे में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। दहशतगर्द कार्रवाई की गई है। कलअदम BLA के दहशतगर्दों की जानिब से जिला केच के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। कलअदम BLA के सिक्योरिटी एहलकारों पर एक और हमला सामने आया है। आपको बताएं, कलअदम BLA के दहशतगर्दों का जिला केच के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर यह हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, 6 मई को भारतीय प्रॉक्सी नाम बलोच लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले ये जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने जिला कच्छ का इलाका है मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया है। इस बम धमाके के नतीजे में 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि शोहदा में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही का ताल्लुक लकी मरवत से है, जबकि सिपाही मोहम्मद आसिम और सिपाही मोहम्मद काशिफ खान भी शोहदा में ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक जिला कोहाट से है। इसके साथ ही ISPR की जानिब से कहा गया है कि इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है और इस घिनौने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। और इसके साथ ही तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इस अज़्म का अदा किया गया है कि बहादुर ठीक है गजाला, हमारे साथी रह गए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, अभी से कुछ देर पहले हमने खबर भी दी कि भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हुआ है, जिसमें मुसद्दिका इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया है। और अभी हम देखते हैं कि ये BLA की जानिब से एक और दहशतगर्द कार्रवाई की गई है और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? जी बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम बता भी रहे थे, दुनिया को भी बता रहे हैं। बिल्कुल गैर मुसद्दिका नहीं मुसद्दिका इतलात थी कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्दी की एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं ताकि अटेंशन डाइवर्ट की जाए। और ज़ाहिर अब तो कुछ बात नहीं है कि इसमें उसका बराह रास्त किरदार है, एक्टिव वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, लोगों को ट्रेन करने में, लोगों को फाइनेंस देने में, हर किस्म के सपोर्ट। उसके ग्राउंड पे लोग अपने भी मौजूद हैं। तो अभी बहुत सारे प्रिकॉशन भाई है तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने लिए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर इतनी तादाद में वहाँ पर डिप्लॉयड है लोग, इतना बड़ा इलाका है। आपने अपने लॉजिस्टिक्स के लिए, रोज़मर्रा के मामूलात के लिए आपने सफ़र तो करना है, आना जाना तो आपको है, लेकिन जब इस तरह के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और टेरेन उनको सपोर्ट करती है, उस टेरेन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, जिसमें 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं। और ये शहादतों का सिलसिला जो है ये जारी है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसर और जवान अपने मुल्क के खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया में कहीं पर ऐसे नहीं होता। लेकिन इसको हकीकत को, इस हकीकत पर मबनी वाक़े को बुनियाद बना के हमें अभी अपना बयानिया थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा बयानिया को। ये हिंदुस्तान की हुकूमत और रॉ और इसकी फौज जो बलूचिस्तान में कर रही है, और उसकी मिसाल आज का वाक़या और मज़ीद भी इस तरह के वाक़या हो सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, टिप ऑफ से इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की जवाब तो उनको भरपूर मिलेगा। लेकिन दुनिया को ये पता होना चाहिए और हमें बराबर करना चाहिए कि ये हर वक्त ऐसा करते रहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान इनकी मुखालफत करता है, हमारी दुश्मनी में वो हर चीज़ को आग लगा देना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम ठीक कर रही है, अपने फ़राइज़ मंजिलें अंजाम दे रही हैं, शहादतें दे रही है अपने मुल्क के खातिर। अभी जहाँ जहाँ गैप्स है उनको फिल करना चाहिए ताकि दुश्मन का होल धो के खानी पड़े। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, खुदकुश बमबार और खुद दहशतगर्दी के लिए भी गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी खबर सामने आई थी।
भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए हमारे जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो इदारे या मुतहरिक हैं, मगर अब इस सब के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जितने भी वाक़यात हैं, कानून नाफिज कर रहे इदारे तो अपना काम भी कर रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ मनसब भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ग्रे एरियाज उनको फिल करना चाहिए, एक मसाली कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो ज़मीन पे है, समुद्र पे या आसमान जी। पे, तभी आप अपना मकसद अचीव कर सकते हैं। हमारी फोर्सेस कोशिश तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करती है कि जैसे हो रहा है, बहुत बड़ा मुल्क है और उस इतने बड़े ठीक है, कानून मुल्क नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन हमें इस बारे में अपडेट कर रही थी।